मैं सबसे पहले आयोजकों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने इस सम्मेलन में मुझे भी आमंत्रित किया। और मैंने देखा कि लोगों ने मुझे धन्यवाद दिया है। यूं तो आजकल धन्यवाद कम ही लोग देते हैं, हमने जो किया है वो कोई आप पर मेहरबानी नहीं की है। मैं संतुष्ट हो गया कि जो आपकी मांग है वो जायज है। एक जमाने से लोग कहते रहते थे और मेरे नालंदा जिले के कुछ गांव में, खास करके बौरी में पान की खेती लोग करते हैं और उनके पान की खेती को देखने के लिए भी हम गए हुए, खुद देखा है ये कितना नाजुक फसल है और किस प्रकार से लोगों को मेहनत करनी पड़ती है पान का उत्पादन करने के लिए। तो आपकी मेहनत से भी वाकिफ हूं और पान से तो सबका रिश्ता रहा। हम भी पहले पान खूब खाते थे। इसलिए जब चौरसिया समाज के लोग अपनी मांग को रखते थे तो हम लोग तो उनका समर्थन करते थे, या पान कृषक हमारे सामने जब भी अपनी बात रखते थे तो हम उन पर गंभीरता से विचार करते थे। लेकिन अभी हाल में आपका जो एक तर्क था वो इतना सटीक था कि फिर उसके बाद मुझको लगा कि अब जो आपका कथन है वो बिल्कुल जायज है। इन्होंने कहा कि भाई जब कोई पूजा होती है या कोई भी कार्यक्रम होता, अनुष्ठान होता है तो उसमें फूल की भी जरूरत पड़ती है और पान की भी जरूरत पड़ती है। तो फूल वाले को आप लोगों ने अति पिछड़ा बना दिया और पान वाले को छोड़ दिया। ये तर्क इतना सटीक था कि उसके बाद मैंने कहा कि यह बात आप लोगों ने पहले क्यों नहीं कही। तो हमसे मिलने गए थे कोई 150 लोग, 150 लोग थे। तो जब इनकी बातचीत में सुन रहा था तो जब उसका क्लाइमेक्स आया तो उसका क्लाइमेक्स यही था, बातचीत का जो क्लाइमेक्स था, चरम था, वो यही था। जब इन्होंने कहा तो हमने कहा अब कुछ और कहने की जरूरत नहीं। और मैंने आश्वासन दिया था कि देखिए कार्रवाई चल रही है, जैसे ही ये कार्रवाई पूरी होगी हम लोग जरूर इस पर विचार करेंगे और आपके साथ न्याय करेंगे। तो आपके तर्क में दम था। जब फूल वाला को मिला तो पान वाले को भी मिलना चाहिए, पान वाले को भी मिल गया। ये तो आपका स्वाभाविक हक है, वो आपको प्राप्त हो गया और हम आपको बधाई देते हैं। और फिर पान कृषकों की बात है तो मैं तो हमेशा कहता हूं पान की खेती होती है, इसलिए पान की खेती करने वाले किसान हैं, इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। और भी पहले भी कहा सुभाष जी ने और ये कहते रहे हैं, पान की खेती को बढ़ावा देने के लिए या पान की खेती में लगे हुए लोगों की समस्याओं को समझते हुए उनकी कठिनाई को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसके लिए चाहे जो भी कार्यक्रम हो, ये हमने इसको कृषि रोड मैप में भी पान की खेती को रखा है, इसलिए पान की तो खेती होती। तो मैं यही करूंगा कि कहाँ कोई गाड़ी अगर आगे नहीं बढ़ रही है, अटकी हुई है, तो फिर हम एक मीटिंग पान कृषकों के साथ करेंगे और हम अधिकारियों को भी रखेंगे।
की जो वाजिब समस्या है उसके हल के लिए प्रयास करें। जब हम केंद्र में मंत्री थे तब हमने एक नालंदा जिले में पान अनुसंधान केंद्र की स्थापना कराई थी। तो ये कथन सही है कि दक्षिण बिहार में जो पान की खेती होती है तो वहाँ की समस्याओं पर तो बातचीत करने के लिए, अध्ययन करने के लिए एक छोटा सा सेंटर बना, लेकिन उत्तर बिहार में नहीं। और मुझे बताया गया कि उत्तर बिहार में जो पूसा के साथ जुड़कर काम कर रहा था वही ट्रांसफर हो गया। तो ये बात भी पहले किसी ने मुझको बताई नहीं। अगर ऐसी बात है तो राज्य सरकार पहल करेगी और हम बिहार कृषि विश्वविद्यालय के अधीन जो अब सबौर में है, दूसरा कृषि विश्वविद्यालय सबौर में है, उस कृषि विश्वविद्यालय के लोगों के साथ बातचीत करेंगे उसी दिन जिस दिन पान कृषकों की समस्या सुनेंगे। और हमारा ये प्रयास होगा कि एक अनुसंधान केंद्र उत्तर बिहार में भी खुले, क्योंकि पान की खेती होती है। और मेरे हिसाब से तो पान खाने का प्रचलन सब जगह है, लेकिन उत्तर बिहार में दक्षिण बिहार की तुलना में कुछ ज़्यादा ही है। तो इसलिए वहाँ पर तो इसका जरूर प्रबंध होना चाहिए। तो हम ये सब करेंगे और इसके लिए हम मीटिंग बुलाएंगे, वहाँ बैठेंगे। रही बात राजनीतिक बात, तो देव कुमार चौरसिया जी तो बहुत जमाने से हम लोगों ने जब पार्टी की स्थापना की तब से साथ जुड़े हुए हैं। और हम जानते हैं कि हर आदमी जो लंबे काल तक साथ रहता है बीच बीच में कभी कभी नाराज भी होता है, बिगड़ता भी है। आपको मालूम है कि भाई और कुछ नहीं तो नाराज होने का हक तो सबको है। तो भी कुछ दिन के लिए नाराज हो गए, तभी बातचीत हो गई है, अपनी नाराजगी को दूर कर। ये नाराज हमसे नहीं रहते, ये किन्हीं और से होते हैं, और संजोग से जिनसे इनकी नाराजगी है वो और छोड़ के भाग चुके हैं। हमने कहा कि आप ही का वो डोमेन है, आप ही का क्षेत्र है, देखिए उसको और उस इलाके में काम देखिए जैसे पहले देखते रहे। और हम तो लगातार इनके यहाँ जाते रहे और मैं तो ये मानने को तैयार ही नहीं था कि 9 महीने से ये अलग है। हम तो इसको भूल जाते हैं, हमको याद नहीं रहता। आप भी भूल जाइए, इसके लिए कोई औपचारिक रूप से फंक्शन करने की कोई जरूरत नहीं। अब आज आप यहाँ आ गए तो आ गए और यहीं पर मुलाकात हो गई तो और बाकी सब तो अब जब सब लोग इतना जोर से एक स्वर से साथ देने का वचन दे रहे हैं तो फिर जो साथ देगा उसका प्रतिनिधित्व नहीं होगा, ये कहीं संभव है? इन सब बातों के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और मुझे खुशी है कि आप सब लोगों में पूरा जोश है। आज जो मैं मुख्य रूप से बात करना चाहता हूं, एक बच्चे ने यहाँ भाषण दिया, वो दूर खड़ा था, कुछ बोलना चाहता था, उसको मंच पर बुलाया गया और उसने बहुत ही तार्किक ढंग से अपनी बात रखी और आप लोगों से भी उसने अपील की और यही कहा है कि भाई बच्चों पर ध्यान दीजिए, बच्चों का भविष्य देश का भविष्य है और भविष्य तभी बनेगा जब सब शिक्षित बनेंगे। और शिक्षा के संबंध में उस लड़के के मन में जो क्लैरिटी है, स्पष्टता है, मैं इसके लिए उस बच्चे को आशीर्वाद देता हूँ। वो फले फूले आपको ये नहीं कह देगा कि बच्चा चूंकि नालंदा जिले के बौरी का है इसलिए हम उसको कर दें, कहीं का होता उसको कीजिएगा क्या? उसका इतिहास पुराना है, नालंदा विश्वविद्यालय वही था। तो उस सब इलाके में चाहे वो भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और लगातार उस इलाके में भ्रमण करते रहे, भगवान महावीर का भ्रमण होता रहा, उनका तो महापरिनिर्वाण भी हुआ उसी इलाके में। तो उस इलाके की मिट्टी में कुछ बात आ गई, आबो हवा ऐसी जब एक बच्चा इतना भाषण दे। और मेरी तो पूरी शुभकामना है, मैं तो उसको बुलाऊंगा पूरे उनके पिता के साथ। अब वो देखिए कहाँ बौरी से निकल के चला गया आरा, और आरा में उसके पिता पान की दुकान खोले। अब बच्चे में इतनी प्रतिभा
तो आज तो इस पूरे कार्यक्रम में आकर आप सब लोगों से मिलकर खुशी हुई, लेकिन उस बच्चे से मिलकर मुझे बेहद प्रसन्नता हुई। और आज जो उसके मन में बात आई है, जिसको उसने रखा है, तो मैं तो उसको बुलाऊंगा, अलग से भी बुलाऊंगा। और मैं व्यक्तिगत रूप से भी इस बच्चे के आगे बढ़ने के लिए कुछ कर सकता हूं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। नहीं होना चाहिए, ऐसी क्या बात है, कोई भी कहीं पहुंच सकता है। हम लोग भी जिस परिवेश में पैदा हुए, कोई सोच नहीं सकता था कि भाई एमपी बन जाएगा। मुख्यमंत्री की बात तो छोड़ दीजिए, हम लोग भी एमपी बने, केंद्र में मंत्री बने, राज्य में मुख्यमंत्री बने, तो कोई बन सकता है। और उस बच्चे ने एक बहुत सही बात उठाई, जो सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते। हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े, बचपन में तो पाठशाला में पढ़े, पता नहीं उसको मान्यता थी भी या नहीं थी। घर से बोरा लेकर जाते थे, उसी बोरा पर बैठते थे। आजकल के बच्चों को तो मालूम भी नहीं है, लेकिन हम लोग घर से अपना किताब का बस्ता, स्लेट और उसके साथ साथ वो बगल में बोरा भी काट में दबाए जाए। अपना अपना बोरा लेके आइए, बिछाइए, उस पर बैठिए। ऐसे ही स्कूल चलता था। और उस समय शिक्षक को क्या मिलता था? कुछ नहीं मिलता था। कम्युनिटी के द्वारा स्कूल चलाया जाता था। और गणेश चतुर्थी जो होता है, उसी के अवसर पर लोग गुल्ली डंडा खेल करके और किस प्रकार से घर घर जाकर शिक्षकों के लिए चंदा वसूला जाता था। और जिस घर में कोई जाता था, उसके बच्चे की आंख में पट्टी बांध दी जाती थी। और होता था कि चकचंदा, तो उस समय होता था। और घर के बाहर उसके वो गुल्ली डंडा से अपना पूरा बजाता था सब बच्चा, हम लोग भी बजाते थे। और जिस बच्चे का घर सामने आता था, उसके पहले उसकी आंख पर पट्टी बांध दिया जाता था, ताकि माँ देखे कि मेरे बेटे के आंख पर पट्टी बंधी हुई है। और जब माँ कुछ देगी दान में, तब उसकी आंख का पट्टी खुलेगी। ये परंपरा। हम लोग जाते थे जहां पढ़ाते थे, पहले झाड़ू देने का काम भी लड़का करता था, बच्चा करता था। तो हम लोग वहीं से पढ़े। उसके बाद गए सरकारी प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में। और उस समय जब पढ़ाई होती थी मिडिल स्कूल में, तो साथ साथ कोई ना कोई हुनर सिखाया जाता था। हम लोगों को भी सिखाया जाता था, मिडिल स्कूल में पढ़ते तो उसमें बापू का बुनियादी शिक्षा का जो कंसेप्ट था, उसके आधार पर लोगों को कोई ना कोई कौशल, हुनर सिखाया जाता था। तो हम लोगों को हथकरघा चलाना सिखाया जाता था। और आज भी हम नहीं भूलते कि हम भी हथकरघा चलाते चलाते एक गमछा बुने थे। आज चाहे कुछ भी मिल जाए, लेकिन इस बात को नहीं भूल सकते। और उसका सरकारी स्कूल क्या, सरकार से मान्यता मिलती थी, कमेटी चलाती थी। शिक्षकों को कितना मिलता था, जो हम चर्चा की, लोग पढ़ाते थे, खूब मन से पढ़ाते थे। और उसी साधारण स्कूल में पढ़े हुए सबका जब बाद में सरकारीकरण हो गया, तो उसी सिस्टम से पढ़कर हम लोग आए। साइंस कॉलेज में पढ़े, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े, और आज बिहार के लोगों की खिदमत कर रहे हैं। ये कौन कहता कि निजी स्कूलों में पढ़ करके ही बच्चे आगे बढ़ेंगे? कितने बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ते हैं वो वैज्ञानिक बने? कितने बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ करके, और स्कूल भी ऐसा बनता है कि पूरा स्कूल का बिल्डिंग एयर कंडीशन, बस एयर कंडीशन। घर में तो अमीर है तो घर में एयर कंडीशन लगा ही हुआ है। वो तो कोई मौसम के बारे में भी नहीं जानता है कि गर्मी में कैसा फीलिंग होती है, जाड़े में कैसी फीलिंग होती है, वो तो जान ही नहीं पाता। जो मौसम को नहीं जानेगा, जो कठिनाई को नहीं झेलेगा, उसमें वो मौलिकता आ नहीं सकती। जब तक वो इन झंझावातों से नहीं जूझेगा,
तो क्या समझ पाएगा मौसम को, इस मिट्टी को, लोगों के मिजाज को, लोगों की कठिनाई को खुद नहीं देखेगा तो कैसे पता चलेगा? हम लोगों को चप्पल कब पहनने को मिला? ये हवाई चप्पल नया नया आया था, हमको लगता है तीसरा उसरा क्लास में पहुंच गए थे तब पिताजी मंगवा दिए थे हवाई चप्पल। उसके पहले खाली पर बच्चा को कहां मिलता था कुछ पहनने? आज देखिए तो पैदा होते सब सुविधा। अब भाई जो एयर कंडीशन स्कूल में, निजी स्कूल में पढ़ेगा, माँ बाप को काफी पैसा पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। यह बात सही है। तो उस बच्चे ने अपनी दर्द को बयान किया, तो मेरी तो पूरी शुभकामना है। और ये भ्रम मन से निकाल देना चाहिए कि जो गांव के या कस्बों के या सरकारी स्कूलों से निकल कर आते हैं, आज किसी भी क्षेत्र में मैंने चर्चा कर, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में, भाई कितना आईएएस कौन बनता है, उठा करके देख लीजिए। आईपीएस कौन बनता है? बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर कौन बनते? डॉक्टर, इंजीनियर, सबको देखिएगा तो ऐसा नहीं है, प्रतिभाएं कहीं भी हो सकती है। और इस बच्चे की प्रतिभा को मैंने देखा है, मेरी पूरी शुभकामना है। उनके माँ बाप से ही कहेंगे कि बच्चे पर ध्यान दीजिए, और मेरे जैसे व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से भी जो बनेगा, और क्या उसके मन में तमन्ना है, एक बार वो कह दिए कि अगर हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो कोई बन सकता है, चाय वाला बन सकता है, तो पान वाला कहां नहीं बन सकता? ये तो खुशी की बात है। मेरे लिए जो नई सरकार बनी है इसमें हमको कोई खुशी नहीं है, लेकिन एक बात की कभी कभी हम भी मान लेते हैं कि भाई कोई बन सकता है। अगर कोई अपने आप को चाय वाले के रूप में प्रेजेंट किया तो वो भी बन सकता है, तो कोई बन सकता है। ये अच्छी बात है, मैं इसको पॉजिटिव कंटेक्स्ट में लेता हूँ, इसको मैं सकारात्मक रूप से लेता हूँ, मैं इसको उपहास के रूप में नहीं लेता हूँ। यही एकमात्र खासियत है, बाकी कुछ नहीं है। क्योंकि अच्छे दिन किसी के आए नहीं, अच्छे दिन सिर्फ उन्हीं लोगों के आ गए, बाकी लोग अच्छे दिन का इंतजार करते रहते हैं। 15-20 लाख काला धन जब वापिस लाएंगे या 15-20 लाख सबको देंगे, 15-20 लाख तो छोड़ दीजिए, 15-20 हजार रुपया भी जनधन खाता वालों को दे देते तो मान लेते, तो किसी का अच्छा दिन आया नहीं। ये बात अपनी जगह पर है, पूरा का पूरा साल समय बर्बाद, लोगों की जमीन कैसे ली जाए इसी में लोग लगे हुए रहते हैं। हाँ, ये कभी कभी मौका मिलता है अपने प्रधानमंत्री जी को भी देश में रहने का, ये अच्छी बात है। मैं इन सब उनके कामकाज से संतुष्ट नहीं, लेकिन इस एक घटना से मुझे भी अच्छा लगता है। तो इसलिए उस बच्चे में अगर ये भावना है तो सब में भावना आनी चाहिए। पहले चाहत होगी तब ना कुछ प्राप्त करेगा, और जब चाहत होगी, मन में तमन्ना होगी, तो उसको प्राप्त करने के लिए आदमी को उपक्रम करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। और आगे बढ़े, सब लोग आगे बढ़े। अब क्या सबके वोट का मान बराबर है? ये तो आजादी के जो हमारे राष्ट्र नायक थे उनकी देन है, उनका सोच। हिला हिला के तुमको हिला दिया। हर किसी को वोट का अधिकार मिला, बालिग मताधिकार मिला, स्त्रियों को अधिकार मिला। यूरोप में न जाने कितनी लड़ाई के बाद महिलाओं को मिला, पहले पढ़े लिखे लोगों को मिला। लेकिन अपना संविधान महान है, ऐसा संविधान बना कि हर नागरिक को बालिग मताधिकार मिला। ये सबसे बड़ी चीज है। ये जो वोट का अधिकार है, ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। इस अधिकार को समझिए। ये वोट किस्मत बदलती है, आपका वोट फैसला करेगा कौन सत्ता में जाएगा। आपने अपने वोट से कुछ निर्णय लिए, आप निर्णय लेते हैं, वो अपनी जगह पर। आप जिसे भी वोट दीजिए, सोच समझकर वोट दीजिए। अब बिहार में तो चुनाव का वक्त आ रहा है, तरह तरह का लोग माहौल पैदा करेंगे। साथ चलने वाले लोग आजकल ऐसी ऐसी बात बोलते हैं, मैं तो कुछ बोलता नहीं।
हम तो नहीं कुछ बोलते, आप सुनते, मेरी आदत नहीं है बिला वजह क्यों मुंह लगाते चले लोगों से। कल तक जो मेरी प्रशंसा करते थे, आज उनको निंदा करने के सिवा कोई काम ही नहीं बचा। कितनी प्रशंसा करते थे, कामकाज की प्रशंसा करते थे, निंदा ही करते रहते। मुझ पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम अपने रास्ते पर चल रहे हैं, काम पर चल रहे हैं, अपना काम करेंगे और आप लोगों का प्रेम और स्नेह रहेगा तो हम काम करते जाएंगे। हमको काम करने से कोई नहीं, हमको लोगों की सेवा करने आता है। बहुत लोगों को बहुत चीज करने आता, हमको कुछ और आता ही नहीं, सिवाय इसके कि कैसे काम करें। अब आपदा आवे तो आपदा पीड़ितों की सेवा कैसे की जाए, कहीं झंझट हो रहा तो झंझट कैसे खत्म हो जाए, सड़क कैसे बन जाए, स्कूल कैसे बन जाए, अस्पताल कैसे बन जाए, हमारे नागरिकों को सुविधाएं कैसे मिल जाए, बिहार कैसे तरक्की करे। बिहार के लोग बिहार के बाहर हंसी का पात्र बने रहते थे, आज अब बिहारी बाहर में हंसी का पात्र नहीं है। अब बिहारियों को लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। पहले लोग समझते थे बिहार में कुछ हो ही नहीं सकता। आज जब बहुत कुछ हुआ तो लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि बिहार भी कुछ कर सकता है, बिहार में कुछ हो सकता है। आज लोग आते हैं बाहर, वो काम करने के तौर तरीके और काम की प्रशंसा करते हैं, लेकिन अब चुनाव का समय आ गया, तब काम को कौन पूछता। आजकल काम पीछे चला जाता है, कितनों काम करते रहिए, काम पीछे चलाएगा। लेकिन आपसे हम कहेंगे कि बहुत लोग आएंगे, पर्दा डालने की कोशिश करेंगे, आंख में धूल झोंकने की कोशिश करेंगे, चक्कर में मत पड़िएगा, कुछ होता नहीं है। हम काम करने वाले हैं, काम करते रहेंगे जब तक जनता का प्रेम है, स्नेह है, सहयोग है, समर्थन है, तब तक काम करेंगे। उसके अलावा हमको इसकी चिंता नहीं रहती। हमने तो छोड़ छाड़ दिया था बीच में, अब जिनको बैठा दिया, आजकल उनका सुनते हैं ना श्री मुख से रोज रोज, एक से एक भाषण लोग देता है। मैंने जमाना कहां पहुंच गया। तो हम तो जीवन में बहुत कुछ देखे। अब देव कुमार चौरसिया जिनके चलते नाराज होके चले गए, वही चले गए। तो सब हम ये सब देखते रहते हैं, लेकिन हम इससे कभी, मेरा मन नहीं टूटता, मेरा मन इतना कमजोर नहीं है। हम बिहार के लोगों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। हम अगर करेंगे तो लोगों के भले के लिए, लोगों के बुरे के लिए हमसे कोई काम नहीं। चाहे दुनिया का कोई भी पद हमको मिले, लेकिन अगर कोई चाहेगा कि ये गलत करे, कोसों हवास में मुझसे ये संभव नहीं है। मैं इतना ही जानता हूं अपने को, और आपसे भी हम कहेंगे कि आज आप धन्यवाद दे रहे हैं तो धन्यवाद का मतलब कुछ समझते हैं। मुंह से धन्यवाद होता है, काम से धन्यवाद होता है।